स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत ही एक्साइटिंग चीज है जो हमारी इमेजिनेशन को उड़ान देती है। ये टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंजेन्युइटी की लिमिट्स को आगे बढ़ाता है। जापान इसमें हमेशा से आगे रहा है और अब जापान एक नए मिशन पे निकल पड़ा है जिसका नाम है स्लिम मून स्नाइपर। इस मिशन का गोल है चांद पे एक जगह चूज करके स्पेसक्राफ्ट को उसके 100 मीटर के अंदर उतारना। ये कोई आसान काम नहीं है। चांद पे उतरना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम है। कई कंट्रीज ने ट्राई किया है, कोई कामयाब हुआ, कोई नहीं। जापान का स्लिम मिशन सबसे अलग है क्योंकि इसका फोकस पिन पॉइंट एक्यूरेसी पे है। मून स्नाइपर नाम इसी एम्बिशन को दिखाता है। पूरी दुनिया देख रही है कि जापान ये मुश्किल चैलेंज कैसे पूरा करता है। स्लिम मिशन चांद को एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा लीप है। इससे चांद के बारे में हमारी नॉलेज बढ़ेगी और फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए रास्ता खुलेगा। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो ये जापान के स्पेस इंजीनियरिंग और एक्सप्लोरेशन स्किल्स का सबूत होगा। स्लिम मिशन का सफर लॉन्च से बहुत पहले शुरू हो गया था। असली लॉन्च डेट पहले की थी लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। खराब मौसम की वजह से लॉन्च कई बार पोस्टपोन करना पड़ा, जिससे मिशन टीम का पेशेंस टेस्ट हुआ। हर डिले के साथ स्लिम के लिफ्ट ऑफ का एक्साइटमेंट बढ़ता गया। आखिरकार 7 सितंबर 2023 को मौसम सही हुआ और स्लिम को लेकर HIIA रॉकेट टनेगाशिमा स्पेस सेंटर से आसमान में उड़ गया। सक्सेसफुल लॉन्च से स्लिम के चांद तक के लंबे सफर की शुरुआत हुई। ये जैक्सा और दुनिया भर के स्पेस एंथुसियास्ट के लिए खुशी और रिलीफ का पल था। लॉन्च स्लिम मिशन के कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स में से पहला था। स्पेसक्राफ्ट सही रास्ते पे जाने के बाद सबकी निगाहें जर्नी के अगले स्टेप पे थी। स्लिम को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कई महीने लगेंगे। इस दौरान मिशन टीम इसके प्रोग्रेस को ध्यान से मॉनिटर करेगी और जरूरत पड़ने पर कोर्स करेक्शंस करेगी। स्लिम मिशन सिर्फ चांद तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ लैंड करने के बारे में है। प्रिसिजन पे फोकस ही स्लिम को लूनर एक्सप्लोरेशन में गेम चेंजर बनाता है। पिछले लूनर मिशंस में लैंडिंग एलिप्सेस या टारगेट एरियाज कई किलोमीटर्स तक फैले थे। स्लिम का गोल है टारगेट एरिया को सिर्फ 100 मीटर तक श्रिंक करना। इतनी एक्यूरेसी फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए जरूरी है, खासकर उन मिशंस के लिए जिनमें ह्यूमंस जाएंगे। किसी जगह पे एक्यूरेटली लैंड करने से साइंटिस्ट चांद की सरफेस पे स्पेसिफिक एरियाज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसमें साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट साइट्स या फ्यूचर लूनर बेसिस के लिए रिसोर्सेज वाली जगहें शामिल हो सकती हैं। स्लिम की पिन पॉइंट लैंडिंग के पीछे की टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कमाल है। इसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और एक यूनिक प्रोपल्शन सिस्टम है जो डिसेंट के दौरान मिन्यूट एडजस्टमेंट्स कर सकता है। अगर ये कामयाब होता है तो ये टेक्नोलॉजी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज पे स्पेसक्राफ्ट लैंड करने के तरीके को बदल सकती है। सेक्शन 4, चांद को एक्सप्लोर करने का नया दौर, ग्लोबल मिशंस की तुलना। स्लिम मिशन लूनर एक्सप्लोरेशन में दुनिया भर की रिन्यूड इंटरेस्ट का हिस्सा है। हाल ही में कई कंट्रीज ने अपने लूनर मिशंस लॉन्च किए हैं। हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव्स और चैलेंजेस हैं। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन ने मून के साउथ पोल के पास सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड किया। माना जाता है कि इस रीजन में पानी की बर्फ है। रशिया का लूना 25 मिशन दुर्भाग्य से कामयाब नहीं हुआ। डिसेंट के दौरान टेक्निकल मैलफंक्शन की वजह से ये चांद की सरफेस पे क्रैश हो गया। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन की कामयाबी और असफलता दोनों को दिखाते हैं। ये कॉस्मोस को समझने के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करते हैं। चंद्रयान 3 जैसे मिशंस की सक्सेस और लूना 25 के चैलेंजेस फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं। ये स्ट्रॉन्ग स्पेसक्राफ्ट डिजाइन, केयरफुल प्लानिंग और स्पेस की अनफॉरगिविंग नेचर से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पर जोर देते हैं। सेक्शन 5, आर्टेमिस लूनर फ्रंटियर के लिए नासा का विजन। लूनर एक्सप्लोरेशन की बात नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस एम्बिशियस प्रोग्राम का एम है इस डिकेड के एंड तक चांद पे सस्टेनेबल ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करना। आर्टेमिस सिर्फ चांद पे वापस जाने के बारे में नहीं है, ये एक लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में है जिससे हम लूनर सरफेस को ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर कर सकें और मार्स और बियॉन्ड के फ्यूचर मिशंस के लिए टेक्नोलॉजीज टेस्ट कर सकें। आर्टेमिस प्रोग्राम में इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स मिशंस की एक सीरीज है। इसकी शुरुआत आर्टेमिस 1 से होती है, जो नासा के पावरफुल स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट का अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट है।
इसके बाद आर्टेमिस 2 आएगा, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद के फ्लाई बाय पे ले जाएगा। प्रोग्राम का अंत आर्टेमिस 3 के साथ होगा, जो पहली वुमन और अगले मैन को लूनर सरफेस पे उतारेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम इंसानों के एक्सप्लोरेशन स्पिरिट का सबूत है। ये यूनिवर्स में अपनी जगह समझने की हमारी क्वेस्ट में एक बोल्ड स्टेप है। चांद पे परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश करके हम ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर खोल रहे हैं, जो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के प्रॉमिस से भरा है। सेक्शन 6, लूनर एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर नई डिस्कवरीज के लिए रास्ता बनाना। स्लिम मिशन और दूसरे लूनर मिशंस लूनर एक्सप्लोरेशन के एक नए एरा की शुरुआत करते हैं। चांद में कई सीक्रेट्स छुपे हैं जिनका पता लगाना बाकी है। इसकी एंशिएंट सरफेस वैल्यूएबल इनसाइट्स देती है। चांद पे वाटर आइस की डिस्कवरी फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिसोर्स का इस्तेमाल ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए किया जा सकता है। चांद न्यू टेक्नोलॉजीज और एम्बिशियस मिशंस के लिए टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में काम करेगा। इन एंडेवर्स से ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट जायंट लीप मार्स और बियॉन्ड के जर्नी के लिए भी रास्ता तैयार होगा।